एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री जीके क्विज प्रैक्टिस सेट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर देके बताइए। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुँचता रहे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, गौरेला युद्ध का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर है शिवाजी। राइट आंसर शिवाजी। ठीक है, गौरेला युद्ध का नेतृत्व निम्नलिखित में से शिवाजी ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से शिवाजी की राजधानी क्या है। जो शिवाजी शासक था उस टाइम पे शिवाजी की राजधानी पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसमें। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन वही इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, रायगढ़। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय वंश के संस्थापक थे। कौन थे? इसमें दिख रहा होगा नंद, हर्यक और मौर्य। ये तो तीनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको लास्ट ऑप्शन में दिख ही रहा होगा पेशव। जब ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं हमें सिर्फ ऑप्शन तक पहुंचना है, तो इसमें नंद वंश, हर्यक वंश और मौर्य वंश तो नहीं हो सकते। क्लियर हो गया, तो इसमें लास्ट ऑप्शन है पेशव। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 4 पेशव। बाजीराव द्वितीय का वंश के शासक थे तो कौन थे? पेशव थे। राइट आंसर हो गया 4। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर शरीफ का बंदरगाह शरीफ किस सूफी संत का एक सूफी मंदिर दरगाह है। ठीक है, तो उसका लास्ट राइट आंसर है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर इसका है मोहिउद्दीन चिश्ती। कौन सा है? मोहिउद्दीन चिश्ती। राइट आंसर सी होगा इसका, तीसरा वाला आंसर ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें देखो राजपूत दिया गया है तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको चंदेल। राइट आंसर होगा 4, चौथा वाला चंदेल राजपूत। ये याद रखना, खजुराहो जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था चंदेल राजपूत ने। ठीक है, राइट आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। रणथंभौर क्या है। तो रणथंभौर क्या है, तो एक ये राजपूत किला है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है राजपूत किला। राइट आंसर होगा इसका बी, एक राजपूत किला है। जो रणथंभौर है वो एक राजपूत किला है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अदालतों में मुगल काल की बात कर रहे हैं। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रचलित थी। तो उस टाइम पे कौन सी थी आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है फारसी थी जब मुगल काल के दौरान। ठीक है, कौन सी भाषा प्रचलित थी? फारसी। राइट आंसर उसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 से 3 बार इसका क्विज का टेस्ट लगाना है। ठीक है, और आपको जिनका आंसर पता है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर आपने जीवन परिचय पढ़ा हुआ संत कबीर का हाई स्कूल में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सभी को पता होगा इसका तो आंसर। वाराणसी कब हुआ था इनका? 1398 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, संत कबीर का। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी संत कबीर की। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट है, भारत में किसी चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है। मतलब किस इन 4 दिए गए इन 4 में से चिकित्सा के पिता के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है 4, चरक। जो चरक है वो चिकित्सा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये लेखक से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। जो बाणभट्ट हैं वो हर्ष रथ के लेखक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मौर्य वंश का अंतिम और प्रथम, मौर्य वंश गुप्त वंश हैं, शातवाहन वंश हैं, ठीक है, और नंद वंश हैं। इनसे इनके संस्थापक और अंतिम सम्राट याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य वंश में सबसे पहले प्रथम संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आता है बिंदुसार, इसके बाद आता है अशोक। ठीक है, अशोक के बाद अंतिम होता है वो होता है बृहद्रथ। इसका राइट आंसर हो गया बी। क्या होगा, बी। प्रथम थे चंद्रगुप्त, दूसरे थे बिंदुसार और तीसरे थे अशोक। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, वो था अशोक। कौन था, अशोक। तो ये भी याद रखना। अशोक क्यों था, क्योंकि इन्होंने 16 महाजनपद जो थे, जिन्हें 16 राज्य बोलते हैं हम, उन्होंने, अशोक ने 16 महाजनपद पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसलिए सबसे शक्तिशाली राजा थे अशोक। ठीक है, लेकिन मौर्य, इसमें पूछा गया है अभी क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट पूछा गया है, कौन से हैं, बृहद्रथ। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बने बिंदुसार, फिर बने अशोक, फिर बने बृहद्रथ। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम सम्राट हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये अभी हमने बताया था चरक संहिता किससे संबंधित है, आयुर्वेद। इस नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये आयुर्वेदिक से संबंधित है, मतलब आयुर्वेद। देखो इसमें दिख रहा है आयुर्वेद, ये राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर एक लेखक आए थे, हमने बताया था उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सातवाहन सम्राट का संस्थापक है। देखो मैंने अभी बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका अंतिम और प्रथम संस्थापक याद कर लेना है। ठीक है, तो उसका है राइट आंसर बी, सिमुक। सिमुक जो है वो सातवाहन वंश के ही संस्थापक हैं। कौन, सिमुक। राइट आंसर है इसका बी, सिमुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषपुर का दूसरा नाम है। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है पेशावर। राइट आंसर ए। जो पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है, जो पुरुषपुर उसका दूसरा नाम है पेशावर। राइट आंसर इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो खेलते समय किस दिल्ली सल्तनत की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो पोलो खेलते हुए किस दिल्ली सल्तनत की दुर्घटना हो गई थी, मतलब दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु किनकी हो गई थी, राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर ए। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो गुलाम वंश के थे। किस वंश के थे, गुलाम वंश के। गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। राइट आंसर इसका ए है। और इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया था और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसके गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश के रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के अंतिम संस्थापक थे कैमर्स थे। ठीक है, कौन थे, कैमर्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत, अभी बताया ना दिल्ली सल्तनत कब हुआ था। इनका शासनकाल चला था 1206 से लेकर 1700 तक तो चला था इनका। कब तक चला था, 1206 से लेकर 1700 तक का इनका समय था दिल्ली सल्तनत का। पहले जो आया था वो आए थे गुलाम वंश, खिजली तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर आए थे लोधी वंश। ठीक है, वो थे दिल्ली सल्तनत। इनका राइट आंसर होगा काल कब शुरू हुआ था, कब शुरू की बात कर रहा है तो 1206। राइट आंसर होगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कब खत्म हुआ था। 1700 में इनका खत्म हो गया था जो लोधी वंश थे। लोधी वंश संस्था पूछे जाते हैं तो इमरान लोधी हैं, तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो रेगुलर मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का पहला, तो दिल्ली सल्तनत में तो आपको पता ही होगा कौन कौन दिया हुआ है, इल्तुतमिश दिया हुआ है और रजिया सुल्तान,
कुतुबीनार बर्क ये तो पता ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ये। और बलवंत, बलवंत तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली सल्तनत का बात कर रहा है तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ए, इल्तुतमिश। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ए। जो रेगुलर मुद्दा जारी करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, जो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, और रजिया सुल्तान को पता हो जाइए कि रजिया सुल्तान पहली महिला शासका थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहिनूर हीरे का निर्माण किस खान से हुआ था? ये अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन रहा है भी, बहुत बार पूछा गया है ये भी। तो इसका राइट आंसर है गोलकोड़ा खान में से प्राप्त होता है कोहिनूर हीरा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ पर कीर्ति स्तंभ जिसे हम कहते हैं विजय का टावर। चित्तौड़ पर कीर्ति स्तंभ विजय का टावर कहते हैं, किसके द्वारा बनाया गया था? तो उसका राइट आंसर इसका है बी, राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। ठीक है, इसे विजय का टावर भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।